हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से RO ARO 2021 की वैकेंसी आई थी और इसका जो एग्ज़ाम है वो भी दिसंबर में संपन्न हो गए थे और इसके बाद जनवरी में आपकी जो आंसर की थी वो जारी कर दी गई। तो जब तक आंसर की जारी नहीं की गई थी तो जितने भी विद्यार्थी थे सबको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उनका पेपर जो है बहुत अच्छा गया है और उनका जो स्कोर है वो 150 प्लस समथिंग रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसकी कट ऑफ कितनी हाई जाती है और 160 के नीचे तो बात ही नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि हाँ मेरे ज़्यादा नंबर आएंगे, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। लेकिन जब आंसर की जारी की गई और सबने अपने अपने आंसर मिलाए तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो 150 के नीचे रह गए। ऐसा नहीं है कि सब रह गए, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो उम्मीद ज़्यादा की किए हुए थे लेकिन कम रह गए। और बहुत ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको 165 प्लस नंबर आए हैं, किसी के 165, किसी के 170, किसी के 172, किसी के तो 180 भी देखे थे। तो विद्यार्थियों ने अपने अपने जो मार्क्स हैं वो यूट्यूब वीडियो के कमेंट में कई ग्रुप में अपने अपने मार्क्स बताए। तो जब वीडियो में या ग्रुप्स में विद्यार्थियों ने जिसके जितने भी नंबर आए थे कि किसी ने 180 बताए, किसी ने 172 बताए, किसी ने 165, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों को अब उन पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि इतने नंबर कैसे आ सकते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद हमारे उतने नहीं आए तो इनके कैसे आ सकते हैं। तो देखिए, जो आपको कट ऑफ पता है कि 160 प्लस जाती ही है, पिछली बार जो भर्तियाँ आई थी उनमें आपने देखा है कि इसके नीचे कोई बात नहीं बनती है। इसीलिए विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मेरा स्कोर इतना कम रह गया और इनका इतना ज़्यादा है, पेपर का लेवल भी, ये सारी चीज़ें, तो इनका स्कोर इतना हो ही नहीं सकता, कोई इतना कर ही नहीं सकता, कैसे कर लेगा इतना सारा स्कोर। तो पहली चीज़ तो विद्यार्थियों को ये हो रहा है कि इतना स्कोर हो ही नहीं सकता, पता नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ये सारी चीज़ें। और कट ऑफ कम जाएगी, 160 नहीं जाएगी इस बार, जो है कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो हाँ, मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ कम जाने वाली है, लेकिन आप जितनी कम सोच रहे हैं उतनी कम नहीं जाएगी। आप लोग अगर 130 के आसपास सोच रहे हैं, 135 के आसपास सोच रहे हैं, तो इतनी भी कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो विद्यार्थियों को यही समस्या आ रही है, वो लगातार यही कि इनके 165 170 नहीं आ सकते, तो बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके नहीं आए हैं तो उनके नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले की हैं। पहली चीज़ तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एवरेज मान लीजिए उनके आपसे 10 क्वेश्चन भी ज़्यादा सही हो गए, उन्होंने इतना पढ़ा। और दूसरी चीज़, सिली मिस्टेक उन्होंने कम की और आपकी ज़्यादा हो गई। और तीसरी चीज़, तुक्का आपके कम लगे और उनके ज़्यादा लग गए, मतलब भाग्य ने पूरा पूरा उनका साथ दे दिया, तो उनका स्कोर 165 170 हो गया। ऐसा नहीं है कि उनको 170 क्वेश्चन आ रहे थे, 165 क्वेश्चन आ रहे थे, हो सकता है उनको 120 क्वेश्चन ही आ रहे हो, 130 क्वेश्चन ही आ रहे हो, लेकिन उनके तुक्के इतने ज़्यादा सही हो गए और जो सिली मिस्टेक थी वो कम हुई, जिस वजह से उनका स्कोर जो है बेहतर हो गया, अच्छा हो गया। तो ऐसा नहीं कि आप उन पर भरोसा ही ना करें कि इतना नहीं हो सकता, इतना स्कोर कैसे कर लेंगे। हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है। अब आपका नहीं आया है तो कहीं ना कहीं आपके तुक्के कम लगे हैं, सिली मिस्टेक्स आपसे ज़्यादा हुई हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब जो दूसरा विद्यार्थी लगातार सोच रहे हैं और उन्हें लग भी रहा है ये कि अभी टाइपिंग बाकी है, टाइपिंग का खेल बाकी है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं 165 170 लाए हैं वो सारे टाइपिंग में फेल हो जाएंगे और कट ऑफ जो है धड़ाम से नीचे आ जाएगी 130 135 और कट ऑफ बहुत कम जाएगी। और आपके या जो भी विद्यार्थी हैं जिनके 140 आए 145 आए वो टाइपिंग में पास हो जाएंगे। तो पता नहीं आप लोग कौन सा दिमाग लगा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि मतलब जिनके 160 65 आए वो सब टाइपिंग में फेल हो जाएंगे और यहाँ नीचे वाले सब पास हो जाएंगे, या जो लोग भी इसमें 140 45 50 किए हैं वो पास हो जाएंगे। और हर विद्यार्थी यही सोच रहा है कि हाँ मैं टाइपिंग में पास हो जाऊंगा, और उसे दूसरे का यही उम्मीद है कि चाहे उसका 155 हो, 160 हो, 170 हो, वो टाइपिंग में फेल हो जाएगा। और मतलब ऐसी क्यों आप लोग एक वो पाल के बैठे हुए हैं कि ऐसा होगा। अरे भाई, वो हो सकता है 2 4 10 विद्यार्थी ऐसे हों जो अच्छा स्कोर कर लिए हों लेकिन टाइपिंग उनकी अच्छी ना हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसे नहीं है कि 160 प्लस लाएं और टाइपिंग में सब फेल हो जाएंगे और कट ऑफ बहुत नीचे आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग ये सोच के बैठे हैं कि टाइपिंग में वो सारे लोग फेल होने वाले हैं और जो नीचे वाले हैं वो सब पास हो जाएंगे, टाइपिंग सबके लिए बराबर थी। और अगर ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं
जो स्कोर बेहतर कर लिए हैं और टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं हुआ या नहीं आती हुई तो अलग बात है, वरना इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है कि जितने 160 प्लस के हैं वो टाइपिंग में सब फेल और नीचे वाले सब पास, या जो लोग भी उम्मीद लगाएं। तो विद्यार्थी लगातार इन दो टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, लगातार मुझसे भी पूछ रहे हैं कि ऐसा होगा, और भी कई जगह मैंने देखा है कि लगातार विद्यार्थियों का यही बना हुआ है। तो अगर आपका स्कोर, मैंने पहले भी बताया था कि 150 के नीचे है, तो आप लोग इसमें अब उम्मीद छोड़ दीजिए और आगे जो भर्ती आ रही हैं या आपके जो एग्ज़ाम हैं उनमें लगे रहिए, उनके लिए प्रयास करिए, उन पे फोकस बनाए रखिए। यहाँ जो हो गया वो हो गया। अगर आपका 150 प्लस है तो आप एक उम्मीद बना के बैठ सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि टाइपिंग में कुछ इधर उधर हो जाए और आपका चांस बन जाए, क्योंकि इसमें भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन 150 के नीचे अगर आप लोग बैठ के ये सोच रहे हैं कि आपके चांसेस बन सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कट ऑफ का तो आपको पता ही है हाई कोर्ट का, इसमें कोई नई बात नहीं है और बताने वाली बात भी नहीं है। तो चलिए, जो लोग भी कमेंट के माध्यम से ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे और बता रहे थे, तो उन सबको यहाँ सारी चीज़ें अच्छे से बता दी गई हैं कि आप लोग जो सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो कि 160 प्लस वाले सारे फेल हो जाएं टाइपिंग में, या फिर उनके 160 प्लस 170 प्लस नंबर नहीं आ सकते। बिल्कुल आ सकते हैं और सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।